अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़लज़ला-ज़दा तुर्की में तैनात हिंदुस्तानी इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से मुतालिक इमदादी टीमों के साथ बातचीत की और इनके काम की तारीफ की। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि उन्होंने तुर्की और शाम में ऑपरेशन दोस्त में शामिल अहलकारों से बात की। उन्होंने कहा कि आफात से निपटने और इमदादी इक़दामात में इनकी कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के बाद 7 फरवरी को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कुल 3 टीमें ज़लज़ले से मुतासरा मुल्क में भेजी गई। ऑपरेशन दोस्त के तहत NDRF की आखिरी टीम तुर्की से वतन वापस पहुंच गई है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा, NDRF 151 एहलकारों और डॉग स्क्वाड की 3 टीमों ने ज़लज़ला ज़दा तुर्की की मदद की। रियासत उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से पहले जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर कई मुकामात पर सड़कों पर दरारें देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ मंदिर कमेटी की जानिब से श्री केदारनाथ धाम के दरवाजे खोलने की तारीखों के ऐलान के साथ ही जोशीमठ और मारवाड़ी के दरमियान कई मुकामात पर इस तरह की दरारें देखी गई। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने बताया कि एक तहकीकाती टीम को मौके पर भेज दिया गया है। साथ ही मुकामी लोगों के मुताबिक 10 मुकामात पर ऐसी सड़क पर दरारें पड़ गई है। दरअसल उत्तराखंड हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज 4 धाम यात्रा का ऐलान किया है। केदारनाथ मंदिर के दरवाजे 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के दरवाजे 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। ऐसे में हाईवे पर पड़ी दरारें मुसाफिरों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इस इलाके में शग्गाफों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। मरकजी हुकूमत ने VR सुब्रमण्यम की नीति आयोग के नए CEO के तौर पर तकर्रुरी को मंजूरी दे दी है। वो परमेश्वरम अय्यर के जानशीन होंगे। अय्यर 2 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकर्रर होने की वजह से जल्द ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। सुब्रमण्यम, जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं, इस ओहदे की दौड़ में चंद अफसरान में सबसे आगे थे। मेघालय हुकूमत ने जुनूबी तोरा के PA संगमा स्टेडियम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैली के इनेकाद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी नाराज़ हो गई, जिसने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। वाज़ेह के वज़ीर-ए-आज़म को 24 फरवरी को शेलांग और तोड़ा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना था। ताहम मेघालय के खेलों के महकमे ने इस मुकाम पर तामीराती काम का हवाला देते हुए तोरा में इनकी रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। महकमा खेल कोर ने बताया कि स्टेडियम में इतने बड़े इज्तिमा की मेज़बानी करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि तामीराती काम अभी भी जारी हैं और वहाँ मौजूद सामान हिफाजती खदशात का बायस हो सकता है। लिहाजा अलुटगिरी क्रिकेट स्टेडियम में एक मुतबादिल मुकाम पर गौर किया जा रहा है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी और जॉइंट शुमाल मशरक़ी इंचार्ज ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि जलसा शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद किया जाएगा, हालांकि मुकाम की तस्दीक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एक बार जब PM ने मेघालय के लोगों से बात करने का फैसला किया है तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि आया वो शादी, तलाक, विरसे, नान नुफ़्क़ा वगैरह जैसे मौज़ूआत पर मजहब और जिन्स से आरी यकसा क़वानीन वज़ा करने के लिए मरकज़ को हिदायत देने से मुतालिक मफ़ाद आमा की दरख्वास्तों के बशमल कई ऐसी अर्जियों पर समाअत कर सकती है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच ने मुक़न्नना के दायरा कार में आने वाले मसाइल के ताल्लुक से अदालती इख्तियारात के बारे में रिमार्क्स की और कई मफ़ाद आमा दरख्वास्तों के बशमूल 17 अर्जियों पर समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। बेंच ने, जिसमें जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JP पारदीवाला भी शामिल थे, कहा कि यह अहम सवाल है कि अदालत किस हद तक ऐसे मामलात में दखल दे सकती है, क्योंकि ये मसाइल मुक़न्नना के दायरा कार में आते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उसूली तौर पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिनसे मुबरा यकसा क़वानीन पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। इस बारे में गौर करना फाजिल जज साहिबान पर मुनहसिर है कि अदालती ज़ाविये से किया जा सकता है। गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो 2002 गोधरा ट्रेन आतिशजनी केस में 11 खातियों को सजाए मौत का मुतालबा करेगी, क्योंकि ये शाज़ व नादिरी ज़ुमरे का मामला है। गुजरात हाई कोर्ट ने 11 खातियों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया था। गुजरात हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रियासत खातियों को सजाए मौत दिलाने के लिए संजीदगी से कोशा है। मेहता ने कहा कि यह शाज़िर और नादिर केस है, जिसमें 61 अफराद बशमुल ख़वातीन और बच्चों को जिंदा जलाया गया था। इस वाक़े के बाद ही रियासत में फसादात फूट पड़े थे। इन फसादात में सरकारी आदद शुमार के मुताबिक 1000 अफराद हलाक हुए, जिनमें बेशतर मुसलमान हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे धड़े को धक्का लगा है।
एनडीटीवी से बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि मैं शिव सैनिक था, शिव सैनिक हूं और शिव सैनिक ही रहूंगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शिवसेना को तोड़ने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। सूरत, गुवाहाटी और गोवा में एमएलए को रकम दी गई। संजय रावत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो तारीख में कभी नहीं हुआ। पूरा मंसूबा बीएमसी पर कब्जा करने के लिए बनाया गया था। संजय रावत ने कहा कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी, वो लोग पार्टी छोड़ गए। उन्होंने पार्टी तोड़ दी और बदकिस्मती से इनके एमएलए की तादाद ज़्यादा है। लोग पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और वो भी इंतखाबात के जरिए। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला एमएलए की तादाद की बुनियाद पर किया, जो तारीख में कभी नहीं हुआ। दिल्ली के महकुमा जेल ने शहर की एक अदालत को मकतूब लिखकर मुतालबा किया है कि 2000 ईस्वी में लाल किले पर हमले के मुजरिम मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सज़ा पर अमल दरामद के लिए इसका डेथ वारंट जारी किया जाए। वज़ीर के लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आरिफ ने फांसी की सज़ा पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, मगर गुज़िश्ता साल नवंबर में कोर्ट ने इसे मुस्तरद कर दिया था। आरिफ के पास अब सदर जमहूरिया से रहम की अपील का मुतबादिल रास्ता है, ताहम इसने अपील नहीं की है। महाराष्ट्र में शिंदे ग्रुप को शिवसेना का नाम और तीर कमान मिलने के बाद मंत्रालय में शिवसेना के पार्टी दफ्तर को शिंदे के हामी एमएलए ने अपने कब्जे में ले लिया है। शिंदे के हामियों की तरफ से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पार्टी दफ्तर पर कब्जा करने की भनक लगने पर उद्धव ठाकरे ग्रुप के साबिक कॉर्पोरेटर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने पहरेदारी शुरू कर दी है। दरअसल म्युनिसिपल हेडक्वार्टर पर पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का नाम और तीर कमान शिंदे ग्रुप को दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे ग्रुप के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है और कई जगहों पर झड़प भी हुई। पीर को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर पर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हामी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में बंद पार्टी दफ्तर को खोलकर कब्जा कर लेंगे। ऐसी इत्तला मिलते ही उद्धव ग्रुप के साबिक कॉर्पोरेटर्स वहां पहुंच गए और पार्टी दफ्तर के बाहर डेरा डालकर बैठ गए। ये पूछे जाने पर कि क्या वो हंगामा करने आए हैं, इस पर साबिक हाउस लीडर विशाखा रावत ने कहा कि अगर कोई यहाँ कब्जा करने आया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, जबकि बीजेपी ऑफिस के बाहर भी कई बीजेपी के साबिक कॉर्पोरेटर्स बैठे हुए देखे गए। हरियाणा के भवानी में 2 मुस्लिम नौजवान नासिर और जुनैद को मारे जाने के इल्जाम में कलीदी मुलजिम मोनू मानेसर की हिमायत में मुसलसिल गुरुग्राम में एहतजाज किया जा रहा है। पीर को मानेसर गांव के लोगों और हिंदू तंजीमों के साथ बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे और मोनू को बेकसूर बताते हुए सीबीआई से पूरे मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। इस दौरान राजस्थान हुकूमत मुर्दाबाद, मोनू बेकसूर है, मोनू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाए गए। तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में कल पीर को 6.4 की शिद्दत का एक और ताकतवर जल्जला आया, जहां चंद दिन कबल जल्जले से हजारों अफराद हलाक हुए थे। जल्जले का मरकज हाते सूबे में 2 किलोमीटर गहराई में पाया गया। यह जल्जला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8:04 पर आया, जो 200 किलोमीटर दूर अंताकिया और अदाना शहरों में भी महसूस किए गए। मुकामी अफराद ने बताया कि इमदादी टीमें ताज़ा जल्जले के बाद सरगर्म देखी गई। बाज़ इमारतों को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। एक मुकामी खातून मोना आलमन ने बताया कि ताज़ा जल्जले से इनकी पैरों तले ज़मीन निकल गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज हुकूमत को हिदायत दी है कि वो कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुलाजमीन के रोक दी गई तनख्वाहों और वजीफे की मुकम्मल रकम 6% शरह सूद के साथ अदा की जाए। चीफ जस्टिस अजुल भोयान और जस्टिस तुकाराम जी पर मुश्तमिल बेंच ने इस सिलसिले में हुकूमत को अहकाम जारी किए। कोरोना वायरस की वबा के दौरान रियासती हुकूमत ने मुलाजमीन और वजीफे याबों की 50% तनख्वाहों और वजीफे की अदायगी को इल्तिवा में रखते हुए जियो 27 जारी किया था। इस जियो के खिलाफ कई अफराद ने मफाद आमा की दरख्वास्तें दाखिल की। इन दरख्वास्तों की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक 6% शरह सूद के साथ तनख्वाहों और वजीफे की रकम अदा की जाए। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया है कि रियासत में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 1400 ओहदों को पुर किया जाएगा, जिसके जरिए सरकारी दवाखानों बिलखुसूस मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में निगहदाश्त सेहत की खिदमात के मियार में मजीद बेहतरी हो सकेगी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। हरीश राव ने पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन के इंसदाद जल्द पता लगाने के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी दवाखानों में माओं की मौत के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम से तेलंगाना हिंदुस्तान की इन 3 सरकर्दा रियासतों में शामिल हो गई है, जहां पर माओं की अमवात की शरह कम है। उन्होंने कहा कि पहले मुकाम पर केरला और दूसरे मुकाम पर महाराष्ट्र है। हुकूमत हामिला ख़वातीन के लिए निगहदाश्त सेहत मैकेनिज़्म के नक़ाइस को मज़ीद दूर करने की मसाई जारी रखे हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी इमारतों का प्रॉपर्टी टैक्स
बरसा बरस से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अदा नहीं किया जा रहा है। ये टैक्स की रकम अब बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हुकूमत की जानिब से रियासती बजट में बल्दिया के लिए खातिरख्वाह रकम मख्तस नहीं की गई। फंड्स की कमी की वजह से कई प्रोजेक्ट ज़ेर-ए-अल्तवा हैं। GHMC ने SRDP और SNDP यानी सड़कों व नालों की तामीर और मरम्मत के लिए लोन्स लिए हुए हैं। रोजाना 1 करोड़ रुपए बतौर सूद अदा किया जा रहा है। इन स्कीमों को दूसरे मरहले के काम भी फंड्स की कमी की वजह से इल्तवा का शिकार है। इसलिए बल्दी अहदेदारों ने आला अहदेदारों से नुमाइंदगी की है कि प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात जो 5,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं, इसमें से 1,000 या 1,500 करोड़ रुपए फौरी अदा किए जाएं ताकि इस रकम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कामों की तकमील की जा सके। RTC की सरपरस्ती करने वालों के लिए बेहतर और मियारी खिदमत फराहम करने के लिए पहली मरतबा AC स्लीपर बसेस मुतारिफ किए जा रहे हैं। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसने पहली ही नई सुपर लग्जरी नॉन AC स्लीपर और सीटर कम स्लीपर बसों का आगाज़ किया था, इसने तवील सफ़र के लिए हाईटेक खुसूसियात के साथ AC स्लीपर बसों को डिज़ाइन किया है। इसके हिस्से के तौर पर 16 AC स्लीपर बसें, जिनको लहरी का नाम दिया गया है, मार्च से मुसाफिरीन के लिए दस्तियाब रहेंगी। इन बसों को बेंगलुरु, हुबली, विशाखापट्टनम, तिरुपति और चेन्नई की रूट्स पर पहले मरहले में चलाया जाएगा। नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर RTC VC सजनान ने बस भवन के अहाते में बस का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द इन बसों को दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। मलून रुकने असेंबली राजा सिंह ने दावा किया है कि इससे पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी आमेज व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुआ है। ट्विटर पर इस बात की इत्तला देते हुए राजा सिंह ने कहा कि नामालूम शख्स की जानिब से इसे धमकी आमेज फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें नामालूम अफराद ने बताया कि इनके पास इसके अरकान ख़ानदान की तमाम तफसीलात मौजूद है और हैदराबाद में इनके खुफिया ठिकाने मुतहरिक हैं और वो इसका कत्ल कर देंगे। उसने बताया कि दोपहर 3:30 बजे के वक्त इसे यह धमकी आमेज फ़ोन कॉल मौसूल हुआ। मलून राजा सिंह ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, रियासत के DGP और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को टैग करते हुए इस फ़ोन नंबर के साथ इसकी इत्तला दी। पुराने शहर के इलाके चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए एक अजीब व गरीब वाक़े में निकाह से ऐन क़ब्ल दुल्हा निकाह के लिए नहीं पहुंचा। बाद अज़ां जब वो शादी के लिए राज़ी हुआ तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। चन्नानगुट्टा पुलिस के मुताबिक मौला अली से ताल्लुक़ रखने वाले खानगी स्कूल बस ड्राइवर की शादी बंडलागुड़े से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की के साथ तय पाई। इतवार को बाद नमाज ज़ोहर मुकामी मस्जिद में निकाह की तकरीब की तैयारियां कर ली गई थी और घर के पास पकवान हो चुका था। मेहमान पहुंच चुके थे लेकिन दूल्हा निकाह के लिए नहीं पहुंचा। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि जब दूल्हे की आमद में ताख़ीर पर इनके घर पहुंचे तो वहां किसी भी तरह की कोई तैयारियां नहीं की गई थी और इनसे सामान का मुतालबा करते हुए झगड़ा किया गया। ज़राए के मुताबिक शादी से एक दिन कबल पलंग और जहेज़ का दीगर सामान ससुराली रिश्तेदारों के मकान भिजवा दिया गया था। ताहम पलंग जोड़ने के दौरान इसका एक हिस्सा टूट गया, जिस पर यह शुबा जाहिर किया गया कि पुराने पलंग को रंग कर दिया गया है और वो बरहम हो गए। लड़की के वालिद जब चन्नानगुट्टा पुलिस से रुजू हुए तो नौजवान शादी के लिए राजी हो गया। ताहम होने वाली दुल्हन ने यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि शादी से पहले ही इस तरह के नखरे किए जा रहे हैं, ना जाने शादी के बाद क्या कुछ किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के टीचर्स और इदारेजात मुकामी हलकों के 13 मार्च को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के लाइसेंस याफ्ता अफराद से हथियार जमा करवाने की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि ऐसा ना करने की सूरत में हथियार जब्त कर लिए जाएंगे। इन जमा किए गए हथियारों को इंतखाबी अमल की तकमील पर 23 मार्च के बाद हासिल किया जा सकता है। CV आनंद ने कहा कि यह हथियार मुतालिका पुलिस स्टेशन या मिजाज आर्म्स डीलर्स के पास फौरी तौर पर जमा करवाए जाएं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के नई दिल्ली के अशोक रोड पर वाक़ सरकारी रिहाइशगाह पर इतवार की रात मुबैना तौर पर पथराव किया गया। ओवैसी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने ट्वीट करके इस वाक़े की मालूमात दी और कहा कि मेरी दिल्ली की रिहाइशगाह पर दोबारा हमला हुआ है। साल 2014 के बाद यह चौथा वाक़या है। उन्होंने कहा कि यह तशवीशनाक है कि इस तरह का वाक़या एक नाम निहाद हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ है। ANI से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब हिंदुस्तान में जुनैद और नासिर को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया जा सकता है तो ओवैसी किस खेत की मूली है। ओवैसी ने राजस्थान में एक तकरीर में कहा कि राजस्थान में 9 मुस्लिम MLA हैं। भरतपुर में जुनैद और नासिर को मार दिया गया, कितने MLA इनके हक में बोले। उन्होंने कहा कि जब हैदराबाद से ओवैसी जा सकता है तो क्या जयपुर और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते हैं नासिर और जुनैद के अहले खाना से मिलने। उन्होंने कहा कि वो लोग डरते हैं, अगर इन्हें मुसलमानों के साथ देखेंगे तो हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा।